प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी में जीव विज्ञान क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय, जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने 10वीं क्लास पास कर ली है उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। और अब आप लोग आगे की कक्षा के लिए आपके मन में प्रश्न, बहुत सारे जिज्ञासाएं चल रही होंगी कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमें किस ओर जाना है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है। हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जैसा कि वर्तमान में कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपने विकराल रूप से फैली हुई है और लगातार वैज्ञानिक जो है रिसर्च में लग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सभी वैज्ञानिक उन माइक्रोब्स, जैसा कि जानते हैं कि वायरस के द्वारा ये होता है, तो वायरस वायरोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं और वायरोलॉजी एक जीव विज्ञान की ही एक शाखा होती है। इसी तरह से बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से तमाम तरह की बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिनका अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंदर ही करते हैं। तो जीव विज्ञान आखिर है क्या? जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान वास्तव में जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और इसको हम कहते हैं जीवन। हिंदी में अगर इसको हम कहें तो इसका अर्थ होता है जीवन। दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। और इसको हिंदी में कहते हैं अध्ययन। तो यहां पर दो शब्द जो थे जिनसे मिलकर बायोलॉजी बना है, बायोस प्लस लोगोस। यहां पर हमने कहा बायोस प्लस लोगोस। ये दो शब्द हैं जो कि ग्रीक शब्द कहलाते हैं। प्राचीन काल में ग्रीक को ही यूनान या यूनानी शब्द भी हम कह सकते हैं। तो जो ग्रीक है वो शब्द बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बायोलॉजी शब्द बना है, जिसको हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं। बायोस का अर्थ होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको लाइफ, अर्थात हिंदी में अगर कहें तो जीवन। इसी तरह लोगोस को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टडी, और इसको हिंदी में हम कहेंगे अध्ययन। तो यहां से जो हमारा बायोलॉजी का अर्थ निकल कर आता है, जो शब्दार्थ है जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी के अंदर हम जीवन का अध्ययन करते हैं। अब ये बात हमारे दिमाग में आती है कि आखिर ये कैसे पता लगे कि जीवन है या नहीं है। तो इसके भी बहुत सारे मापदंड हैं।
और उन मापदंडों के आधार पर, उन लक्षणों के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि जीवन और निर्जीव के मध्य किस प्रकार हम अंतर कर पाते हैं। अगर कोई जीव है तो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर श्वसन क्रिया होती है, क्योंकि उसके अंदर पाचन तंत्र होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रजनन तंत्र है, वो अपने जैसी संतति बना सकता है, वो चल सकता है, उसमें गमन होता है। जैसे मैं आपके सामने चल रहा हूं, मैं गति कर रहा हूं, मेरे हाथ की गति हो रही है, आदि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे क्वालिटीज हैं, ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर जो पदार्थ है पृथ्वी का वो जीव है, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं है वो निर्जीव है। तो जीवन के अंदर कुछ खास गुण होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम किसी विशेष को ये कह पाते हैं कि ये इसके अंदर जीवन उपस्थित है। तो उस जीवन का अध्ययन हम करते हैं। आपने पिछली क्लासेज में भी पढ़ा होगा और हम निरंतर आगे इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, और ये सारे तमाम तरह के अलग अलग चैप्टर्स हमारे इसमें दिए हुए हैं। और इस बार तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग और पूरे जिसे कहते हैं इंडिया में जो सिलेबस चलता है उसको हम पढ़ेंगे, बड़े मज़ेदार है। और उसमें हम प्रत्येक चीज़ को बड़े उदाहरण सहित और आराम से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि बायोलॉजी जो शब्द है वो जीवन का अध्ययन कहलाता है, अर्थात इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहां पर हम इसको जीवन विज्ञान भी कह देते हैं, जीवन विज्ञान। दूसरे शब्दों में इसको जीवन विज्ञान अर्थात लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। मॉडर्न आधुनिक उसमें हम जीव विज्ञान को जीवन विज्ञान भी कहते हैं। तो दोनों को हमें याद रखना है। लाइफ साइंस अर्थात हमारे जीवन से जुड़ा विज्ञान। विज्ञान तो आप जानते ही हैं, पढ़ के आए। विज्ञान में हम वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हमारे शरीर के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारी इसके अलावा इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होती है, यानी उसमें रसायन भी हम पढ़ते हैं, और हम उसमें भौतिक विज्ञान जो हमारे काम में आने वाली टेक्नोलॉजी है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ जब विज्ञान के आगे जीवन जुड़ जाता है, विज्ञान के आगे लाइफ जुड़ जाती है, तो केवल हम जीवन का अध्ययन करेंगे, और ये जो है इसको हम कहेंगे बेटा यानी जीवन का अध्ययन। और जीवन का अध्ययन जो है वो बायोस लोगोस अर्थात बायोलॉजी। तो यहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि अब हम ना तो इसमें फिजिक्स को रखेंगे और ना ही केमिस्ट्री को, अब हम केवल जीव विज्ञान अर्थात केवल जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीजें उनका अध्ययन करेंगे, और यही जीव विज्ञान है। सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द है वो 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमारे यहां से बन जाता है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जीव विज्ञान किन दो शब्दों से बना है। तो ट्रेविरेनस और लेमार्क ने सबसे पहले 1802 में जीव विज्ञान शब्द दिया। अब बात आती है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। फादर
फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, ये अरस्तु जो थे वो यूनानी वैज्ञानिक हैं और इन्होंने सबसे पहले जीवों का व्यापक रूप से अध्ययन किया। सबसे पहले जीवों का व्यापक रूप से अध्ययन किया। अब व्यापक से बोले तो बहुत सारे जीवों को इन्होंने अपनी एक पुस्तक में संचित किया। बात समझ में आ रही है? और उस पुस्तक का नाम दिया इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो यहाँ चूंकि सबसे पहला व्यापक अध्ययन जीवों से संबंधित, यानी एक ही बुक के अंदर हजारों जो है जीवों के बारे में, हजारों जीवों के बारे में स्टडी करके और उनके बारे में बताया। तो इनकी रुचि भी थी जीवों को पढ़ने से संबंधित। तो यहाँ पर अरस्तु ने सबसे पहले जीवों के बारे में बताया कि जीव पृथ्वी पर कितने हैं और कहाँ कहाँ पर विद्यमान हैं आदि बहुत सारा जो है विवरण अपनी बुक, जिसको हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया अर्थात अपन ऐसे याद रख सकते हैं हिस्टोरी, एनिमल्स की हिस्टोरी, उसमें लिखा। तो यहाँ पर अरस्तु को ही हमने फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक कहा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब दिया? 1802 में दिया। जीव विज्ञान शब्द किन शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से, जीवन और विज्ञान, ठीक है, या बायोस प्लस लोगोस। बायोस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है लाइफ अर्थात जीवन, लोगोस का अर्थ स्टडी अर्थात अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। क्यों है अरस्तु? क्योंकि अरस्तु ने जीवों का पहली बार व्यापक रूप से अध्ययन किया और पूरा बताया और अपनी बुक के अंदर लिखा। बुक का नाम क्या है? अरस्तु की बुक का नाम क्या है? अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के थे। अब आगे चलते हैं, विज्ञान की शाखाएं। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जीव विज्ञान को, क्योंकि जीवन जो है वो तो सभी के अंदर पाया जाता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। जीव विज्ञान के अंदर हम सभी जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवन पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो यहाँ पर दो शाखाएं, उसी के आधार पर हमने दो शाखाएं बनाई हैं जीव विज्ञान की, जिसमें पहली शाखा जो है वो है वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र भी कह देते हैं इसको। दूसरी है जंतु शास्त्र। इसको हम कहते हैं जूलॉजी। और वनस्पति शास्त्र को हम कहते हैं बॉटनी। बॉटनी। वनस्पति शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है,
बोटेन, बोटेन का अर्थ होता है हर्ब्स, हर्ब्स, और हर्ब्स का अर्थ होता है शाक, शाक। यहां अगर हम बात करें तो ZOO जू, जू का अर्थ होता है एनिमल, और लॉजी का अर्थ अध्ययन, स्टडी। तो ये अर्थ निकला स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और यहां हम बात करें तो बॉटेन अर्थात हर्ब्स, हर्ब्स शाक, शाक का मतलब होता है जो हरे भरे पादप होते हैं उनको शाक कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना भाई साग सब्जी, तो साग का मतलब क्या है यहाँ पर, हर्ब्स को, जो हरे जो पादप होते हैं उनको शाक कहते हैं। तो बॉटेन हर्ब से बना है और हर्ब्स का अर्थ होता है शाक, अर्थात वनस्पति। हिंदी में अगर हम बात करें तो वनस्पति, तो वनस्पति का अध्ययन वनस्पति शास्त्र के अंदर करते हैं, जबकि जंतु शास्त्र के अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बात सीधी सी है, समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर हम कहेंगे स्टडी ऑफ प्लांट। तो दो चीजें यहां पर शाखाओं के जो नाम आए हैं उनको आप सीधा सीधा हिंदी में समझ लीजिए, वनस्पति, वनस्पतियों का अध्ययन, या इसको हम कहेंगे पादपों का अध्ययन। अब आप सीधे सीधे अपने हिंदी लैंग्वेज के अंदर आ जाइए। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं वो ये कहते हैं साहब इंग्लिश मीडियम में चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं देखता हूँ कैसे नहीं आती है, हमें साथ साथ इंग्लिश टर्म्स को भी यूज करना है। और अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो, क्योंकि आगे कंप्यूटर का युग है, ऑनलाइन युग है, हमें दोनों चीज़ों को याद रखना है। और जो बच्चे, क्योंकि हम देखिए जीव विज्ञान क्यों लेते हैं, जीव विज्ञान हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें आगे मेडिकल क्षेत्र में जाना है। वर्तमान परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें सभी क्षेत्र एक तरफ रह गए हैं और एक अलग क्षेत्र उभर कर आ रहा है जिसमें चिकित्सा का क्षेत्र सबसे, जिसको अपन कहते हैं प्रभावी रूप से और डोमिनेंट है सभी पर। उसका कारण है क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हम जानते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं होती हैं वो आती हैं, चाहे वो आप डॉक्टर से लेकर, अधिकारी से लेकर आप नर्सेज और लैब टेक्नीशियन, चाहे आपके जो हेल्थ से जुड़े हुए आंगनवाड़ी में जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो सभी इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और उनका सभी का एक ही मकसद होता है कि हम हेल्थ, अच्छी से अच्छी हेल्थ अपने जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दे सकें, और कोई रोग अगर है तो उसके बारे में हम जल्दी से जल्दी, अब जैसे आप देख रहे हैं कोरोना के लिए वैक्सीन जो है ढूंढने में लगे हुए हैं सभी, तो निश्चित रूप से ये एक चैलेंज है। तो हमें अपने आप को इस तरह से लेके चलना है कि हम आगे चलकर हम इस क्षेत्र में जाएंगे और एक बड़े उसके अंदर, जैसा कि हम देखते हैं कि नीट एग्जाम पास करके बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हमारे वो डॉक्टर बन गए, पीजी उन्होंने कर लिया है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में चले गए, अब बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इसमें अपने आप को पूरी तरह से उसके बारे में सोचना है, समझना है। एक एक चीज़ को हम यहाँ से जो हमारा परिचय है वहीं से अपने माइंड को एक सेटअप बना लें कि हमें कहाँ जाना है। और निश्चित रूप से अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेज में, सारी बायोलॉजी जो है आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको यहाँ समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ पर बता रहे थे कि जो जीव विज्ञान के अंदर दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान है जिसमें हम वनस्पति शास्त्र भी कहते हैं, तो इसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। सीधा हिंदी में समझ लीजिए, वनस्पतियों का अध्ययन या पादपों का अध्ययन। ठीक है भाई, राइटिंग समझ में आ रही होगी।
इसके बाद दूसरा जो है स्टडी ऑफ एनिमल, ये जो हमारी ब्रांच है इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है? जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, जंतु शास्त्र के अंदर करते हैं। अर्थात जू आप जानते हैं, चिड़ियाघर को भी हम जू कहते हैं, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, तो उसी से शब्द बना है और उसका अर्थ होता है एनिमल। और लोगोस, लॉजी हम कई बार हर जगह लिखा आता है, तो इसका मतलब हमेशा स्टडी होता है, अर्थात अध्ययन। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर आता है कि वनस्पति शास्त्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया। तो ध्यान रखना, इससे पहले हमने कहा था अरस्तु के बारे में बताया था। तो अरस्तु के शिष्य थियोफास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफास्टस। और ये कौन है? ये अरस्तु के शिष्य हैं, ध्यान रखना, अरस्तु के शिष्य। और ये भी मैं बता दूं, अरस्तु जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। तो ये चला आ रहा है, सुकरात के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थियोफास्टस। तो हमें इतनी हिस्ट्री नहीं जाना है। थियोफास्टस जो थे उनको वनस्पति शास्त्र में ज्यादा रुचि थी, तो वो पेड़ों के बारे में अध्ययन करते रहते थे। और उन्होंने इन सभी पेड़ों के बारे में, आज आप देखते हैं वनस्पतियों में बहुत सारी, आज हर चीज के अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है, और उसका अध्ययन करके हम उससे दवाइयां बनाते हैं, उससे बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस तरह से जो है पेनिसिलियम का खोज की थी, ठीक है। हर एक की बात करें तो हम जंतुओं के अंदर आप देखेंगे तो रोनाल्ड रॉक्स हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। रेबीज के जो वायरस है उसके बारे में जो है अध्ययन किसने किया था, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इन्हीं के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी से संबंधित जो थियोफास्टस थे, उन्होंने वनस्पति से संबंधित अपनी रुचि को आगे बढ़ाते हुए और एक पूरी सारा जो संकलन है वो अपनी एक बुक में लिख दिया, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये चीज, ये बुक है, ठीक है। ये क्या है? बुक है। किसकी बुक है? थियोफास्टस की। किसके बारे में लिखा है? प्लांट्स के बारे में। इसी तरह से अगर अपन इधर बात करें तो पैरेलल अध्ययन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। यहां हम बात कर रहे हैं जंतुओं का अध्ययन, और जंतुओं का अध्ययन जो है वो, उसके लिए सबसे ज्यादा जो अध्ययन है वो अरस्तु ने ही किया था। फिर से अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं हम, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। तो यहां जंतुओं के बारे में ज्यादा जो रुचि है वो अरस्तु ने दिखाई थी, तो इसलिए अरस्तु को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, जो आपको पहले भी बताया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब आप देखिए
यहाँ से एक बार हम थोड़ा सा फिर पीछे चल के देखते हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है वनस्पति शास्त्र, दूसरी है जंतु शास्त्र। वनस्पति शास्त्र को हम बॉटनी कहते हैं और बॉटनी का जो शब्द है वो पढ़ा है बॉटेन अर्थात हर्ब्स, ठीक है, यानी शाखों का अध्ययन, और शाख यानी वनस्पति पादप होते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट अर्थात वनस्पतियों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं वो वनस्पति शास्त्र या बॉटनी कहलाती है। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम वनस्पतियों का या प्लांट्स का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। अब बॉटनी के बारे में सबसे ज्यादा प्लांट्स में रुचि किसने दिखाई थी? थियोफास्टस ने दिखाई थी। और थियोफास्टस जो थे वो अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु किसके शिष्य थे? सुकरात के। थियोफास्टस को फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं, अर्थात वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफास्टस। थियोफास्टस की बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि इन्होंने सारी जो बुक है अपनी जो सारी प्लांट की स्टडी है वो इस हिस्टोरिया प्लांटेरम अर्थात हिस्ट्री प्लांट की हिस्ट्री यानी पूरी प्लांट की हिस्ट्री हिस्टोरिया प्लांटेरम में लिखी है। इसी प्रकार आप इधर आ जाइए, जंतु शास्त्र यानी जूलॉजी। जूलॉजी को हम दो शब्दों में डिवाइड करते हैं, जू अर्थात एनिमल और लॉजी अर्थात अध्ययन। तो एनिमल का स्टडी अर्थात स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स हिंदी में कहें तो जंतुओं का अध्ययन। अब ये जंतुओं का अध्ययन जो है भाई सबसे ज्यादा हमने पहले भी बात की थी, जिस प्रकार जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को हम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो जीव विज्ञान का जो जनक है वो भी अरस्तु है, उसी प्रकार जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु होता है। तो फादर ऑफ जो है जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। अरस्तु को ही हम जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक दोनों के लिए हम इसको यानी कहेंगे। और इसके बाद इन्होंने पूरे जंतुओं का अध्ययन जो है फिर अपनी बुक के अंदर लिखा। किसमें लिखा? हिस्टोरिया एनिमेलिया के अंदर। हिस्टोरिया एनिमेलिया जो बुक है वो पूरी जो है जंतुओं पर आधारित है और इसके अंदर जो है इन्होंने पूरा जो है बहुत सारे जो जंतु हैं उनके बारे में स्टडी करके लिखा है। इसीलिए देखो हिस्टोरिया का मतलब है हिस्ट्री, मान सकते हैं अपन हिस्ट्री किसकी? एनिमेलिया, एनिमल्स की हिस्ट्री। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो है अब तक का जो अपन ने अध्ययन किया है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस पर सबसे पहले अपन गौर करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? जो है बायोस प्लस लोगोस। बायोलॉजी जो है, बायोस का अर्थ होता है स्टडी, तो किसकी स्टडी? ठीक है, यानी लाइफ की स्टडी, जीवन की स्टडी, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन यानी जीवन का अध्ययन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान जो है उसमें कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जीव विज्ञान में कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। कौन कौन सी? वनस्पति शास्त्र और जंतु शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वनस्पति शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, बोटेन यानी हर्ब्स, और जिसको अपन कहते हैं स्टडी यानी प्लांट्स का अध्ययन। तो प्लांट्स का अध्ययन किसमें करेंगे हम? वनस्पति शास्त्र में। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफास्टस। थियोफास्टस ने अपनी बुक कौन सी लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और थियोफास्टस किसके शिष्य हैं? अरस्तु के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। इसके अलावा हम बात करें तो अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी है? हिस्टोरिया एनिमेलिया यानी एनिमल्स की स्टडी। तो इस प्रकार हमने जीव विज्ञान की दो शाखाएं और उनसे संबंधित क्वेश्चन लिखे थे। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण था कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस कब दिया था? 1802 में दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज से संबंधित जो अपना परिचय था जीव विज्ञान का, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है जीव विज्ञान से संबंधित अपन लगातार पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।